नाज़रीन, कीनिया की पुलिस की जानिब से एक और यू टर्न ले लिया गया। उनका ये कहना है कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से हमारे एहलकारों पर फायरिंग की गई। और दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि कौन कौन से अनासर थे जो पाकिस्तान में अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान से दुबई और दुबई से कीनिया जाने पर मजबूर किया। तो नाज़रीन, आज के इस तज्ज़ियाती वीलॉग में डिटेल में इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं द नील टॉक्स और मैं हूँ अहमद नबील नील। नाज़रीन, ये जो सारा वाक़या है अरशद शरीफ के साथ जो भी घटना घटी है, इसका जो आगाज़ है वो होता है 9 अगस्त को, जब जनाब शहबाज गिल की जानिब से बयान दिया जाता है और उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन पर यह मुकदमा किया जाता है कि उनका जो बयान है इदारों के ख़िलाफ़ बगावत फैलाने के तौर पर जो है वो सामने आया है। और ये वाक़या है 9 अगस्त का। उसके बाद जनाब 10 अगस्त को ये ख़बर सामने आती है कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई की तरफ रवाना हो गए हैं। और उसके बाद उनके अहल खाना से भी जब इस बात की तस्दीक की गई तो उन्होंने भी कहा कि अरशद शरीफ जो है वो दुबई गए हैं। और जब अरशद शरीफ दुबई पहुँचे तो दुबई के हुकाम अरशद शरीफ के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुकाम चाहते हैं कि आपको उनके हवाले कर दिया जाए, लिहाजा आपके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है, 4 दिनों में आप दुबई से चले जाइए। और उसके बाद उसी दिन शाम को दोबारा दुबई के हुकाम अरशद शरीफ के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपके पास 4 दिन का नहीं, आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 2 दिनों में ही आपको दुबई छोड़ के जाना होगा। जिसके बाद दुबई से उन्होंने कीनिया का रुख किया, क्योंकि कीनिया वो मुल्क था जब जहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुँच गई और वो वहाँ का वीज़ा हासिल कर सकते थे, तो लिहाजा वो कीनिया चले गए। और अब जो ख़बर गर्दिश कर रही थी उनके लंदन जाने के हवाले से, तो उमर चीमा ने ये कहा है कि जियो के लंदन के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से उनकी बात हुई। उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि अरशद शरीफ साहब जो है लंदन में है तो मैंने एक मुश्तरका दोस्त के थ्रू उनके साथ रब्ता किया, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको मिलने और ख़ाने की दावत दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी लंदन से बाहर हूँ, जल्दी मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तो अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो उससे ये बात वाज़ेह होती है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो लंदन गए ही नहीं थे। उन्होंने लंदन जाने की बात इसलिए की थी क्योंकि उनको पता था कि अगर पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हैं तो उनका अंजाम यही होगा, तो लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि उनको ट्रेस किया जाए, इसलिए उन्होंने यही तासुर दिया कि वो लंदन में हैं। और अगर मज़ीद बात की जाए इस हवाले से तो जनाब जो एजाज़ सईद और उमर चीमा है उनका ये कहना है कि अभी जो किसी पे इल्ज़ाम लगाना उनकी मौत का कबल अज़ वक्त होगा, लिहाजा जो है हमें जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है उसके रिज़ल्ट का वेट करना होगा, उसके बाद ही कोई नतीजा निकल सकता है। और जनाब एजाज़ सईद ने ये भी बात कही है कि जनाब 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ ने अपने करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर अदील राना को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं एक फ़ेस्टिवल में शमूलियत के लिए कीनिया जा रहा हूं। और उसके बाद उनकी मौत तक उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर 24 अक्टूबर को किसी बंदे ने जनाब एयरवाई के किसी शख्स को फ़ोन करके ये इत्तला दी कि जो भी वाक़या अरशद शरीफ के साथ पेश आया था। और जब इस वाक़े की इत्तला जो है वो अदील राना साहब को मिली, वो रात के 1 बजे रावलपिंडी से इस्लामाबाद उनके घर गए और जाकर उनकी फैमिली को बताया। और जनाब जो है उमर चीमा और एजाज़ सईद के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो कीनिया की पुलिस है उनके तरफ से शक व शुबहात मज़ीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल बयान बदल रही है, वो अपने एक बयान पर कायम नहीं रह रही। और वैसे भी वो पूरी दुनिया में मावरा अदालत कत्ल में जो है मशहूर है, बदनाम ज़माना है, तो लिहाजा जो है उनको जो है किसी एक स्टांस पर आना होगा। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए जनाब कीनिया की पुलिस ने यू टर्न क्या लिया है, कैसे लिया है, तो जनाब उनकी तरफ से उनके मीडिया में पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अरशद शरीफ को जब नाके पे रोकने की कोशिश की गई और तो उनकी गाड़ी के अंदर से हमारे एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में हमारा एक कांस्टेबल जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। और फिर जवाबन
اپنے ڈیفنس کی صورت میں جو ہے ہمارے اہلکاروں نے گاڑی پر فائرنگ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جو گولی ہے وہ جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ عرشہ شریف کے سر میں جا کر لگی اور ان کی موت کا سبب بنی. تو لہٰذا یہ ہم نے جو بھی کیا ڈیفنس میں کیا. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے بعد جو ہے نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے مختلف طرح کے کینیا کی پولیس کے حوالے سے کہ وہ اس طرح کے بیانات کیوں بدل رہی ہے. اگر یہی بات تھی تو پہلے بیان میں انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں سامنے ظاہر کیا کہ جناب ان کی گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی یا ہمارا ایک اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا. اور چلیں مان لیتے ہیں کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی تو جناب آپ کو وہ فائرنگ جو ہے کسی اسلحے سے کی ہوگی. اب ہاتھوں سے اور منہ سے تو کوئی گولیاں مارے گا نہیں, کوئی گولیاں چلائے گا نہیں. تو وہ جو اسلحہ تھا جس اسلحے سے فائرنگ کی گئی تو گاڑی سے وہ اسلحہ آپ کو برآمد کیوں نہیں ہوا پھر, اگر واقعی آپ کے مطابق جو ہے فائرنگ کی گئی ہے. تو ناظرین اب تک یہی اپڈیٹس ہیں, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آگے کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ میں یقیناً آپ کے ساتھ آگاہ کروں گا. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیں دا نیل ٹاکس. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.